नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर संजय राउत ने रख दी शर्त, कहा वे दुश्मनों को अपने घर में जगह देना बंद करें। भाजपा नेता बोले, राज ठाकरे को उद्धव की पत्नी ने पार्टी से निकलवाया था। जी हां दोस्तों, मन से चीफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के राजनीति में साथ आने की खबरों पर संजय राउत ने कहा कि अब तक गठबंधन नहीं हुआ है, अभी इमोशनल टास्क चल रही है। इससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी, कहा था कि राज साहब को उद्धव के साथ आने के लिए अपने घर में दुश्मनों को रखना बंद करना होगा। इसी बीच भाजपा नेता नीतीश राणे ने रविवार को चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल दोस्तों, उन्होंने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव से सवाल किया कि क्या गठबंधन के लिए उन्होंने पत्नी रश्मि ठाकरे से परमिशन ली है। नीतीश राणे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि ऐसे मामलों में पत्नी की राय ज्यादा मायने रखती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, 2027 का चुनाव साथ लड़ेंगे। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सुख-बुखाहट कम ही देखने को मिल रही थी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिली थी। हालांकि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि 2027 का चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास को घेरा, सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल में भेजे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वार की नीतियां, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50,501 नाम दिया गया है, जिसका मतलब है 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य और एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूम का भी घेराव किया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों का यह दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत, 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं दोस्तों, सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई है। इसी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन वहां फंसे हुए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में कुलभूषण ऊंची अदालत में अपील नहीं कर सकेंगे, सिर्फ कॉन्सुलर मदद मुहैया करवाई जाएगी। जासूसी के आरोप में पिछले 9 साल से जाधव जेल में बंद है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी। दरअसल दोस्तों, पाक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार मिला था, और अगर मिला था तो पाकिस्तान के नागरिकों को यह अधिकार क्यों नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनुराग कश्यप के खिलाफ इंदौर में भी शिकायत हुई दर्ज। आरोप है कि उनके आपत्तिजनक बयानों से ब्राह्मण समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जी हां दोस्तों, एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म फूले का सपोर्ट करने को लेकर विवादों में है। अनुराग के खिलाफ पहले मुंबई और अब इंदौर में भी शिकायतें दर्ज कराई गई। डायरेक्टर पर आरोप लगा है कि उनके आपत्तिजनक बयानों से ब्राह्मण समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल दोस्तों, अनुराग कश्यप पर शनिवार 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शिकायत दर्ज की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में हिंदू मंत्री पर हमला, आर्मी चीफ के भड़काऊ बयान से अल्पसंख्यकों पर मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई शहरों की योजनाओं के खिलाफ रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू राज्य मंत्री पर हमला कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद और धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री खील दास कोहिस्तानी शनिवार को ठट्टा जिले से गुजर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले पर टमाटर और आलू फेंके और संघीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों ने बताया कि हमले में कोहिस्तानी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेडियो पाकिस्तान ने खबर दी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोहिस्तानी को फोन किया और घटना की गहन जांच का आश्वासन दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद बोले, सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा है। वक्फ मामले के वकील की अटॉर्नी जनरल से मांग, निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई हो। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति
को विधायकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पहले राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उसके बाद 19 अप्रैल को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामले के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के विकास नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। बक्सर में खड़गे बोले, राहुल प्रियंका गांधी को डराने की कोशिश हो रही, मोदी सरकार के झूठ गिनाए। जी दोस्तों, बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए वह काम नहीं कर रहे हैं। एक बार हमारी गोद में आते हैं, फिर लगा कि बीजेपी आने वाली है तो नीतीश कुमार उधर से उधर चले जाते हैं। ये देश के लिए सही नहीं है। खड़गे आज रविवार को एक दिन के दौरे पर बिहार के बक्सर जिले पहुंचे थे। अपने 50 मिनट के भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने नेशनल हेराल्ड केस, वक्फ कानून, मोदी सरकार के वादे और नीतीश कुमार के दल बदलने पर निशाना साधा। उन्होंने गांधी परिवार की कुर्बानी याद दिलाई, साथ ही केंद्र सरकार के 11 झूठ भी गिनवाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर ने बुजुर्ग मरीज को पीटा, पेशेंट ने देर से आने का कारण पूछा था, डॉक्टर ने अस्पताल में घसीटा, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टर ने 77 साल के बुजुर्ग मरीज से मारपीट की। मरीज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अस्पताल के बाहर ले गया और पुलिस चौकी के पास पटक दिया। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बुजुर्ग मरीज ने डॉक्टर के देर से अस्पताल आने का कारण पूछा था। उधर दोस्तों, घटना 17 अप्रैल की है। वीडियो रविवार को सामने आया है। डॉक्टर की पहचान राजेश मिश्रा के रूप में हुई। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच रिपोर्ट न भेजने पर जिलाधिकारी पार्थ जायसवाल ने सिविल सर्जन जीएल अहिरवार को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश ने इंटरपोल से हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांगा। 9 महीने से भारत में रह रही है पूर्व प्रधानमंत्री, तख्ता पलट के बाद देश छोड़ा था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। हसीना के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, शेख हसीना पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT ने शेख हसीना, उसके पूर्व मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इन पर मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे थे। उधर दोस्तों, इंटरपोल का रेड नोटिस किसी व्यक्ति को ढूंढने और उसे प्रत्यर्पण या कानूनी कार्रवाई से पहले अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी, बिहार सहित 20 राज्यों में आज आंधी और बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, देश भर में अप्रैल के शुरुआती दिनों में तेज गर्मी के बाद एक बार फिर मौसम बदला। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत 20 जिलों में आज आंधी और बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है। इधर दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लू की आशंका भी बनी हुई है। इन राज्यों के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने MP के रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। बीते दिन प्रदेश के 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक कारनामा, IPL में छक्का लगाकर डेब्यू करने वाले 10वें खिलाड़ी बने। जी हां दोस्तों, समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में IPL डेब्यू के साथ ही इतिहास रच दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी अपना पहला IPL मुकाबला खेल रहे हैं। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी IPL में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर के खिलाफ 80 मीटर का छक्का मार दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दरअसल दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी धमाकेदार शुरुआत से वैभव ने हर किसी को हैरान कर दिया और मैच के दौरान जब तक क्रीज पर रहे तब तक लगातार विपक्षी गेंदबाजों के ऊपर हमला जारी रखा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खड़े इंडिगो प्लेन से टकराया टेम्पो, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, प्लेन रिपेयर के चलते ग्राउंडेड था, तस्वीरें हो गई वायरल। जी दोस्तों, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर की इंडिगो प्लेन से टक्कर की फोटो वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों, यह हादसा शुक्रवार दोपहर का है, जब एक टेम्पो ट्रेवलर खड़ी हुई इंडिगो प्लेन से टकरा गया था, जिसमें ड्राइवर को हल्की सी चोटें भी आई। हादसा दोपहर लगभग 12:15 बजे एयरपोर्ट के अल्फा पार्किंग पे 71 पर हुआ। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि टेम्पो एक थर्ड पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी का था और उसे एयरपोर्ट स्टाफ को छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस विमान से टेम्पो टकराया वह इंजन रिपेयर के चलते पहले से ही ग्राउंडेड था और अभी संचालन नहीं होना था। इस वजह से कोई भी यात्री उसमें मौजूद नहीं था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरठ में ममता बनर्जी के पुतला दहन को लेकर हुआ हंगामा, महिलाओं ने दरोगा की टोपी उछाली और पुलिस को चूड़ियां दिखाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को कश्मीरी चौराहे पर हिंदू स्वामित्व परिषद के कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर हंगामा मचाया। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस दौरान यहां तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ममता बनर्जी की हालिया नीतियां और बयान उन्हें अस्वीकार्य हैं और आरोप लगाया कि वह हिंदुओं के अधिकारों की अनदेखी करती है। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने पुतला फूंकने से रोका तो प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान के सिद्धांत को अपनाए हिंदू, अलीगढ़ में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, जातिगत मतभेदों को खत्म करने की मांग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समुदाय के सदस्यों के सभी के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान के सिद्धांत को अपनाकर सामाजिक सद्भाव के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। अलीगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर आए भागवत ने एचपी इंटर कॉलेज और पंचन नगरी पार्क में 2 शाखाओं में स्वयंसेवकों से बात की और इस बात पर जोर दिया कि शांति के लिए अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भारत के लिए सच्ची सामाजिक एकता हासिल करना सर्वोपरि है। वहीं दोस्तों आरएसएस सूत्रों ने कहा है कि मोहन भागवत ने हिंदू समाज के आधार के रूप में संस्कार यानी कि मूल्यों के महत्व को रेखांकित किया और अपने सदस्यों से परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित समाज बनाने का आग्रह किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एफआईआई ने बीते हफ्ते बाजार में 8,472 करोड़ रुपए निवेश किए। टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बाद खरीदारी 2025 में 1.4 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। जी हां दोस्तों, विदेशी निवेशकों ने बीते कारोबारी हफ्ते यानी कि 15 से 17 अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 8,472 करोड़ रुपए का निवेश किया। अप्रैल की शुरुआत से अब तक एफआईआई 23,103 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। वहीं 2025 की शुरुआत से अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार से 1.4 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी में एफआईआई ने 78,027 और 34,574 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। मार्च में 3,973 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उर्वशी रौतेला का दावा, मेरा मंदिर है। विवाद पर टीम ने दी सफाई, ये कहा था कि नाम का मंदिर है, ये नहीं कहा कि मेरा मंदिर है। जी हां दोस्तों, उर्वशी रौतेला ने हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के पास उनका मंदिर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंदिर में उनकी पूजा होती है तो उन्होंने कहा, जाहिर है मंदिर में पूजा ही होती है। उर्वशी के दावे पर अब विवाद हो गया है। पुजारियों से लेकर लोग भी उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच अब एक्ट्रेस की टीम ने ऑफिशियल नोट जारी कर इस पर सफाई भी जारी की। उनका कहना है कि मंदिर उनका है, उनके द्वारा बनवाया गया है, मंदिर उनका नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमृतपाल सिंह पर 1 साल और बड़ा एनएसए 23 अप्रैल से लागू होगा। हाईकोर्ट में अपील की तैयारी, पिता बोले परिवार को जानकारी नहीं दी। जी हां दोस्तों, खंडूर साहिब से सांसद और खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। एनएसए बढ़ाए जाने को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह पर अब 1 साल और असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे। अमृतपाल सिंह ने 18 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। नया एनएसए 23 अप्रैल से लागू होगा। अगर इसकी अवधि तीसरी बार बढ़ाई जाती है तो परिवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अमृतपाल सिंह के पिता तरनेम सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में सिखों के लिए अलग कानून चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धनुष की फिल्म की सेट पर लगी भीषण आग, गांव में बना था फिल्म इडली कढ़ाई का सेट। 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया, शूटिंग रुकी। जी दोस्तों, साउथ सुपरस्टार धनुष की अपकमिंग फिल्म इडली कढ़ाई के सेट पर भीषण आग लग गई है। आग से सेट जलकर राख हो चुका है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो इससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। फिल्म इडली कढ़ाई की शूटिंग बीते कुछ समय से तमिलनाडु के थेनी जिले के पास स्थित अंदी पट्टी गाँव में चल रही थी। शूटिंग के लिए गाँव में सड़क, घरों और दुकानों का बड़ा सेट तैयार किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में 7 आईपीएस समेत 2400 जवान तैनात रहेंगे। जयपुर के हॉस्पिटल में हर ब्लड ग्रुप की 5 यूनिट रिजर्व मिलने वालों का कोरोना टेस्ट भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स डेविड जेडी वेंस की जयपुर दौरे को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है।
वैंस की सुरक्षा में 7 IPS अधिकारी, 20 एडिशनल DCP, 40 SP, 300 ASI, SI और CI लगाए जाएंगे। 2100 कांस्टेबलों को फील्ड में तैनात किया जाएगा। जयपुर के 3 हॉस्पिटल सरकारी और प्राइवेट को हर ब्लड ग्रुप की 5 यूनिट रिजर्व रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति से मिलने वाले या फिर आसपास रहने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इससे पहले दोस्तों विदेशी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी हवा महल, सिटी पैलेस सहित आमेर किले का दौरा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फ्लाइट डाइवर्जन पर भड़के, बोले दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद। अधिकारी बोले मौसम में अचानक बदलाव के कारण ऐसा हुआ। जी दोस्तों, इंडिगो की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किए जाने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने रविवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट डाइवर्जन मौसम में अचानक बदलाव और रनवे अपग्रेडेशन के चलते हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसी फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे। वे शनिवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट डाइवर्जन को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तरह बर्बादी का नजारा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेनसोल के खिलाफ कॉर्पोरेट मंत्रालय की जांच शुरू, वित्तीय रिकॉर्ड और एक्सचेंज फाइलिंग की छानबीन होगी। प्रमोटर्स पर 262 करोड़ की हेराफेरी का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स MCA ने जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ खुद ब खुद जांच शुरू कर दी है। सेबी के कंपनी के प्रमोटर्स पर बैन लगाने के बाद मंत्रालय ने यह जांच शुरू की। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जेनसोल के वित्तीय रिकॉर्ड और एक्सचेंज फाइलिंग की जांच कर रही है। दरअसल दोस्तों, कंपनी पर 975 करोड़ रुपए के बिजनेस लोन का दुरुपयोग करने के आरोप है। इसी के चलते कंपनी का शेयर इस साल करीब 85% गिर चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महावीर फोगाट बोले विनेश को पैसे का लालच आ गया, मुझे गुरु का सम्मान नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस MLA को 4 करोड़ रुपए दिए। जी दोस्तों, बॉलीवुड स्टार आमिर खान की दंगल मूवी फेम महावीर फोगाट ने कांग्रेस MLA व रेसलर विनेश फोगाट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महावीर विनेश फोगाट के ताऊ भी है। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट ने उन्हें गुरु का सम्मान नहीं दिया। हरियाणा की बीजेपी सरकार से मिली 4 करोड़ की राशि को लेकर महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश के अंदर लालच आ गया, इसलिए वह गुरु की पुरस्कार राशि और अवार्ड भूल गई। महावीर दंगल गर्ल के नाम से मशहूर गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु ने पंजाब को 7 विकेट से हराया, घर से बाहर लगातार 5वां मुकाबला जीता। कोहली और पड्डीकल ने 50 लगाई। जी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को IPL के 37वें मैच में 7 विकेट से हरा दिया। RCB ने 18वें सीजन में होम ग्राउंड से बाहर लगातार 5वां मुकाबला जीता। मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में बेंगलुरु ने बॉलिंग चुनी। पंजाब ने 6 विकेट खोकर 157 रन बनाए। बेंगलुरु ने 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही टारगेट हासिल कर लिया। RCB के विराट कोहली ने 73 और देवदत्त पड्डीकल ने 61 रन बनाए। दोस्तों, विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा 67 बार 50+ स्कोर बनाने वाले प्लेयर भी बने। उन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ा। कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। पंजाब से प्रभसिमरन सिंह ने 33 और शशांक सिंह ने 31 रन बनाए। अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बरार और यजवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हैदराबाद स्टेडियम में स्टैंड से हटाया जाएगा मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम, फैसले पर बिफरे पूर्व कप्तान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के स्टैंड से हटाया जाएगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA को नॉर्थ पेवेलियन स्टैंड से अजरुद्दीन का नाम हटाने का आदेश मिला है। इसके अलावा आदेश दिया गया है कि वह मोहम्मद अजरुद्दीन के नाम वाली टिकट से जारी न करें। दरअसल दोस्तों, यह आदेश HCA के लोकपाल जस्टिस सेवानिवृत्त V ईश्वरैया ने जारी किया है। मोहम्मद अजरुद्दीन इस फैसले से खफा है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यह निर्णय हितों के टकराव के कारण लिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 2019 में अजरुद्दीन HCA के अध्यक्ष थे और उसी साल शीर्ष परिषद की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में नॉर्थ पेवेलियन स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटे राज्य का नाम क्या है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।